श्री कृष्ण अब हम सबसे एक सवाल करते हैं कि मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे दिमाग में एक भ्रम, एक डिल्यूजन पैदा हो गया है। तुम्हें लग रहा है कि तुम युद्ध के मैदान से हट जाओगे या ऑफिस का काम छोड़कर, अपने काम को छोड़कर आंखें बंद करके हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओगे तो तुम फ्री हो जाओगे। आज चैप्टर 3 के श्लोक 4 में मैं तुम्हें वो ऐसी रियलिटी बताने वाला हूँ जो हर उस इंसान के लिए है जो हार्डवर्क से बचने के लिए स्पिरिचुअलिटी का बहाना लेता है, पूजा पाठ का बहाना लेता है। इसको कहते हैं द मिथ ऑफ एक्शन। तो श्री कृष्ण श्लोक कहते हैं ना कर्मणा मनारम है निष्कर्मयम पुरुषो स्थिते न च शयन चमेदे एवा सिद्धिम समाधि गच्छति। तो श्री कृष्ण कहते हैं ध्यान से सुनो, कोई भी इंसान सिर्फ कर्मों को न करने से निष्कर्म यानी कि एक्शनलेस स्टेट फ्रीडम को प्राप्त नहीं करता, और ना ही सिर्फ संन्यास सब कुछ छोड़ देने के दिखावे से किसी को सिद्धि मिलती है। तो हम श्री कृष्ण की इस बात से क्या समझ सकते हैं कि ये कोई शॉर्टकट कल्चर है, कि जो शॉर्टकट लेने के तरीके ढूंढते हैं लोग उस पर अटैक है। तो पहला पॉइंट है द निष्कर्मया पैराडॉक्स। लोग सोचते हैं कि परफेक्शन का मतलब है नो वर्क, पर कृष्ण कह रहे हैं कि माइंड की वो स्टेट जहां काम आपको डिस्टर्ब ना करे वो तभी आती है जब आप अपने कर्मों को पूरा करते हैं। काम से भागना फ्रीडम नहीं, फियर है, डर को कायरता है। सेकंड है संन्यास इज इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। सिर्फ कपड़े बदलने से या जंगल जाने से कोई सन्यासी नहीं बनता। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी भी वॉर या डिजायर चल रही है तो बाहर से शांत बैठने का कोई फायदा नहीं है। थर्ड है एक्शन एज अ फिल्टर। जब तुम काम करते हो तो तुम्हारे अंदर की इम्प्योरिटीज, गुस्सा, लालच बाहर आती है और साफ होती है। काम बंद कर दोगे तो वो खर्च अंदर ही दबा रह जाएगा। तो रियलिटी चेक हम लोगों के लिए आज की डेट में ये है कि तुम अक्सर सोचते हो मैं क्विट कर देता हूँ पर मुझे शांति मिलेगी। मैं कह रहा हूँ क्विटर्स नेवर रीच द गोल। शांति काम के बीच में मिलती है, काम से दूर जाके नहीं। जो इंसान अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं हो सकती। सही रास्ता एस्केप नहीं, इवोल्यूशन दिखाता है। अब तुम सोच रहे होगे कृष्ण मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ना करूँ, मैं बस चुपचाप खड़ा रहूंगा। तो अगला श्लोक चैप्टर 3 का श्लोक 5 तुम्हारी बायोलॉजिक और नेचर का एक ऐसा सच बताएगा जिसे तुम झुठला नहीं सकते। कृष्ण बताएंगे कि उस प्योर यूनिवर्स में जीरो एक्शन जैसी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो क्यों आप चाह कर भी वेले आइडल नहीं बैठ सकते? कौन सी वो ताकत है जो आपसे जबरदस्ती काम करवाती है, चाहे आपका मन हो या ना हो? अगला श्लोक आपके नेचर की प्रोग्रामिंग के बारे में बताने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए मेरे साथ इसी जगह पे और सुनते रहिए गीता के हर श्लोक को। राधे राधे।